चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। हमारे पास यहाँ इस क्वेश्चन में सरफेस एरिया दिया है, ठीक है। जब भी आपको सरफेस एरिया दिया है तो कंसीडर क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। क्या कंसीडर करना है, टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a²। क्या होता है, 6a²। तो यहाँ पे हमारे पास सरफेस एरिया दिया है SA, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या दिया है, 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन सिंपल है, द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो हमारा टारगेट क्या है, सरफेस एरिया दिया है तो हम एज निकालेंगे या साइड निकालेंगे, किसका, उस क्यूब का। जैसे क्यूब का साइड आएगा तो वॉल्यूम क्या होता है, ए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, लेट एज ऑफ क्यूब बी a सेंटीमीटर, दैट इक्वेट करेंगे सरफेस एरिया यानी कि 6a² इक्वल टू 1176। 6 से इसको कैंसिल आउट कीजिए, 6 1 जा क्या हो गया 6, क्या बचा 57, 6 9 जा 54, 6 से एक बार में 6, 6 9 54, यहाँ 5 बचा, फिर 6 6 के क्या हो गया 36। a² इक्वल टू 196। क्लास 8 में है तो आप डायरेक्ट a इक्वल टू क्या लिखिएगा, 14 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है क्या, इट्स वॉल्यूम एंड इट्स वॉल्यूम, यानी इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, क्या हो गया a क्यूब यानी कि 14 का क्यूब। 14 का क्यूब क्या होता है 2744। जिसको याद रहेगा वो याद रहेगा, क्या है ये 2744 सेंटीमीटर क्यूब। उसको अलग से ये 14 गुना 14 गुना 14 करने का कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ एक बार क्यूब यानी कि क्या 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1728, 13 का क्यूब 2197, 14 का क्यूब 2744, 15 का क्यूब 3375, 16 का क्यूब 4096। क्लियर है। फिर यहाँ पे देखिए एक बार 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 5112, 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। तो ये आप जब भी इस चैप्टर पढ़िए क्यूब एंड क्यूबाइड, यहाँ पे क्या है क्यूब क्यूबाइड का यूज है सबसे ज्यादा, ठीक है। आपका चौथा चैप्टर है क्या, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। क्लियर है ये क्वेश्चन।